स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आज एक हम नॉर्मल फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसमें दो टाइप की कंडीशन होती है। किसी क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, किसी में पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो दोनों के लिए क्राइटेरिया है, कंडीशन है। जैसे मैं कोई भी दो नंबर लेता हूं, लेट नंबर्स आर ए एंड बी, ये मैंने दो कोई भी टू नंबर्स ले लिए। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये आपके एनडीए वगैरह एग्जाम में आपको मिलेगा। और ये ट्रिक्स है, हार्डली आपका 10 सेकंड या 5 सेकंड में क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए ए और बी, तो P हो गया A इंटू बी। P का मतलब हो गया प्रोडक्ट, यहां पे लिख देता हूं मैं, P इज प्रोडक्ट एंड S इज सम। ये डेरिवेशन है, आपको पहले डेरिवेशन क्लियर कर रहा हूं। S का मतलब है सम। तो इसके बिहाफ पे हम एक आइडेंटिटी लिख सकते हैं, 4 इंटू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। वी कैन राइट 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे कि आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से यहां पे माइनस है, सॉरी माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस 2ab इक्वल टू 4ab। तो इसका मतलब ये होगा कि ये LHS इक्वल्स टू RHS। तो वी कैन राइट a प्लस b इज सम, a इंटू b इज प्रोडक्ट, तो 4p इज इक्वल्स टू s स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिराइव होके इस टर्म में आ गया। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम होना पूरा का पूरा डिपेंड करेगा ए और बी में। अब आप देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। तो वो मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, 0 होगा, और वो 0 तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, ए और बी। क्योंकि अगर बी ए के इक्वल हो गया या ए बी के इक्वल हो गया, तो ए माइनस ए 0 या बी माइनस बी 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो उस केस पे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज आपको बता दिया कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। वो कब होगा, जब a इक्वल टू बी होगा। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, और इसमें आपको जो क्वेश्चन अराइज होगा उसमें आपको किसी भी टू नंबर्स का सम गिवन होगा। सिमिलरली अब आपको सम के रिस्पेक्ट में देखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको इधर ले आए, s स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। 1 सेकेंड, आपको अगर ये नहीं दिख रहा होगा, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, s स्क्वायर इक्वल टू 4p प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैंने एज इट इज यही रखा, इस टर्म को इधर ले आया p के साथ, तो अगर ये टर्म इधर p के साथ आएगा तो एडिशन हो जाएगा। अब यहां पे हमें ये देखना है कि जो सम है वो मिनिमम कब होगा, सम इज मिनिमम। वहां पे आपको था प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट का मैक्सिमम था व्हेन a इक्वल टू b। अब यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सम मिनिमम कब होगा। तो आप देखोगे कि यहां पे सम मिनिमम जो होगा वो तभी पॉसिबल होगा जब a और b इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है,
अगर a और b इक्वल नहीं है तो ये स्क्वायर है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो ऐड होकर ये इसके साथ और ज्यादा मैक्सिमम नंबर ले आएगी। अगर मुझे सम को मिनिमम करना है, इसका मतलब मुझे इसको 0 बनाना होगा, तो इसका 0 तभी पॉसिबल होगा when a इक्वल टू b। तो आपने दोनों ही केस में देखा कि दोनों ही केस में चाहे मिनिमम का केस हो चाहे मैक्सिमम का केस हो, मैक्सिमम के लिए भी आपको दिखा रखा है प्रोडक्ट मैक्सिमम, प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब a b के इक्वल होगा, सम मिनिमम तब होगा जब a b के इक्वल होगा। तो आपको ये अपने माइंड में ये फीड करना है कि जब प्रोडक्ट की बात होगी तो मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होगा, और जब सम की बात होगी तो मिनिमम क्वेश्चन अराइज होगा। और दूसरी चीज ये, जब प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो उस केस में सम गिवन होगा, और अगर सम के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो उस केस में प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इस पे एग्जांपल आपको बताता हूं। बेसिकली ये जो आपका है, ये आपने अगर आप 12th क्लास पे हो, 12th क्लास पास हो चुके हो, तो आपका एनसीईआरटी में एक चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा, वहां आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा, मगर ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वहां पे उन्होंने मैक्सिमा मिनिमा के फंडे से कराया है, तो वहां पे आपको टाइम लगेगा 4 to 5 मिनट्स, बट जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया इससे आपका 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम उसे मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके 12th में वो मैक्सिमा मिनिमा ही चैप्टर में है। अब एग्जांपल, जैसे मैं जो एग्जांपल आपको कराने जा रहा हूं, सेम एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में है, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में, इसको मैक्सिमा मिनिमा से करेंगे तो दूसरे मेथड से करेंगे। अब आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी 2 नंबर है जिसका सम गिवन है, यहाँ पे 24, सेम टाइप का एग्जांपल अगर आपको देखना है, तो 2 नंबर है जिनका सम 24 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस फंक्शन का, XY फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम क्या होगा। तो आपको अभी वही चीज मैंने डिराइव की है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब x और y इक्वल होंगे, और x और y इक्वल का मतलब होता है x और y 12 होंगे, तो 12 + 12 24, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 144। तो आपको इसमें आपको हार्डली 5 सेकंड लगा या 10 सेकंड लगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर? तो ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे आपको गिवन था क्या, सम, गिवन था सम, और क्वेश्चन अराइज किया है प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट गिवन होगा तो क्वेश्चन अराइज करेगा सम। दोनों ही केस में कंडीशन सेम होगी व्हेन बोथ द नंबर्स आर सेम, x = y। वन मोर एग्जांपल, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए लगेगा, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। सपोज आपको दे रखा है लेट a and b is greater than 0 means positive, and given that a plus b equal to π/3, ये given है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोबारा फिर से बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी 2 नंबर का सम दिया है। अगर आपको 2 नंबर का सम दिया है तो इसका मतलब 100% वहां पे जो क्वेश्चन अराइज होगा वो मैक्सिमम प्रोडक्ट का होगा। फाइंड मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ tan A into tan B, tan A into tan B, sin A into sin B, cos A into cos B, whatever, कुछ भी पूछ सकता है, बस प्रोडक्ट पूछेगा। तो आपको क्या करना है, A और B का सम दिया है π/3, तो इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब A और B इक्वल होंगे, मींस π/6। वैल्यू यहां पुट कर दो आप, tan 30 into tan 30 is equals to 1/√3 is equals to 1/√3, which is also equals to 1/3. It means its product maximum is 1/3. It is a very important concept without using maximum minimum. One more illustration. अब आपको सपोज करो ऐसे दिया हुआ, let x into y is equals to 1,
ये भी मैक्सिमम मिनिमम से करते हैं लोग, बट मैक्सिमम मिनिमम नहीं लगाना, आप ओरली करो, ओरली विदाउट यूजिंग पेन। अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अभी तक हमने 2 एग्जांपल किए जिसमें 2 नंबर का सम दिया था, और आपको मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ये बताया था कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है तो हमेशा 2 नंबर का सम का मिनिमम वैल्यू पूछेगा। आपको आंसर देने से पहले ये भी दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट पे फॉर्म नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। एग्जांपल ये नहीं कि आपको 100 करने 10, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे गिवन है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो कॉन्सेप्ट इज सेम, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू व्हेन बोथ द नंबर आर सेम, और जब नंबर ऑफ दोनों 1 होंगे तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, और किसी कंडीशन में इन दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं होगा जब तक दोनों नंबर सेम ना हो। देन द मिनिमम वैल्यू इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, राइट। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपका 6 सितंबर में यूज हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, कैसा भी क्वेश्चन मिले, आप यही कॉन्सेप्ट बस टारगेट करना विदाउट यूजिंग मैक्सिमम मिनिमम। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे और डिस्कस करेंगे, कुछ और अच्छे शॉर्टकट्स, कुछ और अच्छे रिजल्ट्स वो यूज करेंगे।